यार एग्जाम्पल आगे हमारे पास 7.3। अच्छा, मैंने जो पिछले सवाल अपलोड किया उसमें फ़र्क किया है कि वो स्टीम का है, ये आपका एयर के लिए है। मैंने आपको क्या बताया था, स्टीम और एयर में डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि जब स्टीम गिवन है तो आप मोलियर चार्ट और स्टीम टेबल यूज़ करते हो, लेकिन एयर के मामले में आप स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट यूज़ नहीं कर सकते। यू विल बी गोइंग टू यूज़ द आइडियल गैस इक्वेशंस एंड द फार्मूलाज फॉर एयर। सवाल समझते हैं, समझ लेते हैं। कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, प्रीटी सिंपल थिंग मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। कन्वर्जन डाइवर्जन नोज़ल है, शुरू में हम इसको नॉट कहते हैं, इसको हम स्टेरिक कहते हैं थ्रोट को, और इसको हम 1 कहते हैं एरिया को। एयर एट 7.8 बार। यार मैं डाटा बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सही सवाल में आपको क्या गिवन है, एयर एट प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, स्टार्ट का कन्वर्जन नोजल है, स्पेस क्या होता है निकलने के बाद, तो मतलब P1 दिया हुआ है, एग्जिट का प्रेशर दिया हुआ है, फ्लो रेट गिवन है आपको, आइसेंट्रोपिक मतलब S0 बराबर है S स्टेरिक बराबर है S1 के, सही है। इंट्रोपी सबकी सेम है, आइसेंट्रोपिक है। इनलेट वेलोसिटी आपकी 0 है, कैलकुलेट वही एरिया मालूम करना है आपने, सही है। तो अगर ये स्टीम होती तो मैं चुपचाप P1 T1 से इंथैल्पी भी निकाल लेता और इंट्रोपी भी निकाल लेता, है ना। लेकिन मसला है कि स्टीम नहीं है, ये आपकी एयर है इसके अंदर। तो एयर के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले एयर में अपने गैमा की वैल्यू याद रखनी है। आइडियल एयर की 1.4 होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है। और एयर का सीपी भी याद रख लेना। एयर की सीपी की वैल्यू क्या होती है, एयर की सीपी की वैल्यू होती है 1.005 होती है, ओके। तो 1.005 ये रट्टा मार लेना, ठीक है। ये क्या होता है, अब देखो इंथैल्पी क्या होती है, H बराबर होता है CP डेल्टा टी के, ये हमेशा याद रखना। तो जहाँ भी इंथैल्पी है ना उसको आप रिप्लेस कर सकते हो CP डेल्टा टी के। यहाँ पर हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एरिया निकालना है। एरिया मैंने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि कैसे फॉर्मूला बना है, ये वीडियो देख लो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है एरिया का, सही है। मास फ्लो रेट बराबर होता है रो AV के, रो बराबर होता है 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम के, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करो तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, m डॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन वेलोसिटी। m डॉट सवाल में गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है और वेलोसिटी। हमेशा याद रखना स्टीम जब आपकी आएगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा, V इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स VFG से, हमेशा याद रख लो। जहाँ तक मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आगे अगर कुछ चेंज आए तो मैं बताऊंगा, अभी तक फिलहाल ऐसे ही हो रहा है। और जहाँ पर आइडियल, जहाँ पर गैस आ जाएगी वहाँ कैसे निकालोगे, PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन, वो भी मैं बता रहा हूँ ये वाली आइडियल गैस कैसे ड्राइव होती है। तो यहाँ पर आपने एरिया निकालना है, मास पता है, वेलोसिटी और ये निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब एक वेलोसिटी 0, ये भी मैंने पिछला सवाल बताया, ये डिराइव कैसे हुआ ये वाला। जब आपकी एक वेलोसिटी 0 होती है, जैसे कि इनलेट वेलोसिटी 0 है, तो मैं V नॉट और V स्टेरिक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिलेशन इन दोनों को लूँ, नॉट और स्टेरिक का, सही है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ 44.72। V इज इक्वल टू वेलोसिटी किसके बराबर है 44.7 H नॉट माइनस H स्टेरिक, H नॉट और H स्टेरिक। और अगर मैं H स्टेरिक और H1 का लूँगा तो क्या होगा, H स्टेरिक माइनस H1 हो जाएगा। ओ H स्टेरिक का नहीं ले सकता, H स्टेरिक का इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि एक वेलोसिटी आपकी हमेशा, एक वेलोसिटी आपकी 0 होनी चाहिए। इनलेट वेलोसिटी आपकी जब भी 0 होगी तो ये फार्मूला लगेगा, वरना आपका फार्मूला चेंज होता है। वो कैसे होता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था, नहीं तो थोड़ा सा यार मैं इसमें भी बता देता हूँ कैसे होता है। ये देखो दो चीज़ों के बीच में मतलब ये फार्मूला होता है, ये आ गया आपका इनलेट, ये आपका आ गया आउटलेट आ गया, इनके बीच में ये फार्मूला बनता है। जब आपकी इनलेट वेलोसिटी 0 होती है तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करूँगा V स्क्वायर बराबर होगा √2 इंटू H नॉट माइनस H1 के, सही है। अब इसकी यूनिट जो है क्या आएगी, देखो इंथैल्पी होता है कुछ kg पर मीटर क्यूब करके होता है ना। अब इसकी यूनिट kg पर में, लेकिन मुझे जो वेलोसिटी चाहिए होती है मीटर पर सेकंड में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से। और 1000 इसलिए है क्योंकि ना यूनिट कन्वर्जन है, इसकी भी मैंने डेरिवेशन की है, मैं बता नहीं रहा, लंबी होगी काफ़ी। इसकी 1000 मतलब 1 किलो जूल पर सेकेंड मीटर इस तरह कुछ बनता है। उसके बाद ये कट जाता है इन दोनों की यूनिट्स, तो एंड में मीटर स्क्वायर पर सेकंड बचता है, सेकंड स्क्वायर। जब ये रूट से इसकी यूनिट कटती है तो एंड पे मीटर पर सेकंड बचता है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट बचेगा, 2000 बन जाएगा ये। जब इसका अंडर रूट लोगे तो आपका 44.7 बन जाएगा। बताने का सिर्फ मकसद ये कि 44.72 कहाँ से आते, सही है। अब आज यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें पता है H इज इक्वल टू CPT, तो वेलोसिटी में हमने इंथैल्पीज के बजाय हम CPT से सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें T पता है, क्योंकि हम गैस में टेम्परेचर रेशियोज, प्रेशर रेशियोज, इस तरह की फॉर्मूले वाले रेशियोज चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। तो V बराबर हो गया 44.72 अंडर रूट CP T नॉट माइनस T स्टेरिक। T नॉट हमें पता है, सही है, इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है, ये T1 नहीं T नॉट आएगा, सॉरी T नॉट हमें पता है। और T वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सिर्फ T स्टेरिक चाहिए। T स्टेरिक का ये रिलेशन है, ये फार्मूला रट्टा मार लो, ये कुछ फार्मूले रट्टे मारो यहाँ पर। एक ये आ गया, एक ये आइडियल गैस का आ गया, एक ये प्रेशर रेशो रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, और एक ये प्रेशर रिलेशन, ये फार्मूले रट्टे मार लो, ठीक है।
बहुत आसान है यार, ये जब भी आइडियल गैस का है ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो जो बाद में है, जैसे पहले नॉट है, फिर स्टायरेक है, फिर 1 है, जो बाद में है उसको ऊपर लिखोगे, जो पहले है उसको नीचे लिख दोगे। तो टी स्टायरेक अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा प्लस 1, गामा की वैल्यू 1.4 मैंने बताई थी, वो डालोगे आप यहाँ पर, और टी नॉट की वैल्यू डालोगे तो टी स्टायरेक आ गया, इसको वेलोसिटी में डालो, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये याद रखना, पी वी ये वॉल्यूम है, इज इक्वल टू एन आर टी, या ये होता है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। और एक और चीज़ होती है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, एन आर टी नंबर ऑफ मोर के लिए होता है, एम आर टी यार आई गेस कोई चीज़ 1 रखते हैं इस तरह से ना, तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी भी होता है। तो इसको क्या होगा, पी इज इक्वल टू एम अपॉन, अगर मैं वी वहाँ पर ले जाऊँ आर टी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। तो आपने ये भी सुना होगा पी इज इक्वल टू रो आर टी, ये भी सुना होगा भाई बचपन में। अब हमें पता है कि रो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम के। ये कैसे बनता है, क्योंकि देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, किसी भी चीज़ को मास से डिवाइड करोगे वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। अगर मैं ये देखूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मैं यहाँ पे मास को ऊपर से हटा के नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, एक ही बात है ना, तो ये क्या बन जाएगा, v अपॉन एम किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर होती है 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम के। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम आर टी। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम वहाँ जाके मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, p स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी। परफेक्ट है, आपको समझ आ गया है कैसे बनी हुई ये वाली डेरिवेशन। इसके बाद क्या किया, ये आपको पता है, आपको आर पता है, जनरल गैस कांस्टेंट पता है, आपको टी स्टेरिक पता है आपको ऊपर से, सही है, और आपको V निकालना है। तो अब आपको उससे पहले P भी पता होना चाहिए, तो आप ये निकाल लो, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन आपको रट्टा मारना है, टी स्टायरेक अपॉन टी नॉट इज इक्वल पी स्टायरेक पी नॉट गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, यहाँ से आपके पास टी स्टायरेक पता है, टी नॉट पता है, पी नॉट पता है, पी स्टायरेक नहीं पता है, यहाँ से पी स्टायरेक आ जाएगा, प्रीटी सिंपल। ये आपके पास पी स्टेरिक आ गया, पी स्टेरिक को आप उसमें डालो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला जो मैंने अभी बताया, वहाँ से आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ से आप तमीज़ से एरिया आपके पास आ जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आप इस एरिया के इक्वेशन में डालोगे, एरिया आ जाएगा, सही है। एरिया से आप फिर पाई/4 डी स्क्वायर करके डायमीटर भी निकाल सकते हो। A2 की बात करो, सेम फार्मूला है, ओके, सेम फार्मूला है। वेलोसिटी आपने निकाल ली है, सॉरी वो v स्टायरेक था, v1 निकालना है, सॉरी वेलोसिटी आप वापस निकालोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे, v इज इक्वल टू 4470 cp टी नॉट माइनस टी वन। टी नॉट माइनस टी वन क्यों निकाला है आपने, टी स्टेरिक माइनस टी वन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जब निकालते हैं जब एक वेलोसिटी 0, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ इन दोनों में लगा सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स में लगा सकते हो, और इन दोनों पॉइंट्स में भी लगा सकते हो, नॉट और 1 में भी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम नॉट वाले में ही लगाएं, क्योंकि हमारी नॉट की वेलोसिटी 0 है। तो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है वापस, हमने जो किसके बीच में लगाया है, नॉट से लेकर 1 तक, तो टी नॉट माइनस टी वन। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। CP की वैल्यू हमें पता है, सारी चीज़ें पता है, टी नॉट हमें पता है, T1 हमें नहीं पता। तो T1 कैसे, ये आ जाओ वापस, प्रेशर रेशो आ जाओ यहाँ पर, ये वाला सारी चीज़ें पता है आपको। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, P1 भी पता है आपको, गिवन है ना यार, P1 इन लोगों ने एक्सपेंडेड एट 1.03। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर को इसमें डालोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले में मास फ्लो रेट आपको पता है, वेलोसिटी आपकी आ गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लोगे पी वी इक्वल टू आर टी से। तो प्रेशर पता है, आर पता है, टी पता है आपको। आर देख लेना, कोई 8.31 0.31 यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, उसको डालोगे, एरिया आ गया, एरिया से डायमीटर आ गया। बहुत आसान सवाल है, ये ख़त्म हो गया, ठीक है।